जैसे हमने आज बात की, कई बार हमने ये भी बोला कि भाई हमारे अंदर का जो फियर है उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में फियर है। और हम ये भी कहते हैं कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनके अंदर फेथ होता है, उनके अंदर बिलीव होता है। बट एक्चुअल में ना फेथ रियल है और ना ही फियर रियल है, क्योंकि दोनों ही जो है वो दोनों ही फ्यूचर फ्यूचर में है। ना आपका जो फेथ है वो अभी की बात है, और ना ही आपका जो फियर है वो अभी की बात है, वो फ्यूचर की है। और दोनों ही एक्चुअल नहीं है, दोनों ही वर्चुअल हैं। सो हम किस चीज को मान के चलना चाहते हैं वो हमारा डिसीजन है। तो लाइफ में कुछ चीजें जो होती हैं वो हमारे डिसीजन पे डिपेंड करती हैं। अगर हमने डिसीजन लिया है तो क्या हम डिसिप्लिन है कि नहीं है। अगर हमने डिसीजन लिया है और डिसिप्लिन है तो ऑब्वियस है फेथ जो है वो कभी ना कभी हमारे जो फियर है उसको ओवरकम जरूर कर लेगा। तो पहली चीज है कि फियर और फेथ दोनों ही वर्चुअल हैं। हमें क्या करना है, हमें डिसीजन लेना है। और एक बार अगर आपने डिसीजन लिया है तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा अपने आप को। जैसे शुभम ने कवर भी किया कि आप आपके टीचर भी आप ही हैं और स्टूडेंट भी आप ही हैं। तो यानी कि आपकी जो चैलेंजेस है उनको ओवरकम करने के लिए डिसिप्लिन भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। और देखो दूसरी चीज है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत भी करते हैं लाइफ में। देखो बड़े गोल बनाना तो ठीक है, लोग बड़े गोल बना लेते हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत भी करते हैं और कई बार ना उनको सफलता नहीं मिल पाती है। तो मैं उस पॉइंट को थोड़ा कवर करूंगा कि अगर आप लाइफ में बहुत बड़े गोल्स बनाते हैं लाइफ में और आप कंटिन्यूस मेहनत करते हैं, जुटे हुए हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम आपके दिमाग के अंदर छिपे हुए किसी थॉट की है। ये बेसिकली जो मेरे सर थे एनएलपी के, उन्होंने बताया था कि जब भी आप कुछ हासिल करने के लिए बहुत प्रयासरत होते हैं और आपकी पूरी कोशिशों के बावजूद भी आप उसको हासिल नहीं कर पाते, तो क्या होता है कि आपकी सफलता में आपको रोकने वाला आपका दिमाग होता है। और वो जो दिमाग होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा थॉट होता है जो आपके दिमाग को आगे बढ़ने से रोकता है। कई बार क्या होता है, हमारे हमारे लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हम किसी को माफ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाती है जिसको हम जिंदगी भर लेके चलते हैं। और इसी फीलिंग को जब तक हम अपने दिमाग के अंदर रखते हैं तब तक हमारे अंदर का पोटेंशियल बाहर नहीं निकल सकता। देखो, जब तक जगह साफ नहीं होगी तब तक वहां पे हम अच्छी चीजें नहीं ग्रो कर सकते, है कि नहीं। आप सोचो कि बहुत सारे खरपतवार हैं और उसके साथ साथ सब चीजें उग जाए, तो पॉसिबल नहीं है। वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो खरपतवार जो है वो खा जाएंगे। तो यानी कि अगर आप चाहते हो कि अच्छे फ्रूट्स डेवलप करने हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको वहां पे जो वीड्स हैं, जो खरपतवार है, उनको हटाना पड़ेगा। ये खरपतवार क्या है? ये खरपतवार आपके दिमाग के थॉट्स हैं। कई बार क्या होता है, आप ना किसी को माफ नहीं कर पाते और वो जो थॉट है ना वो थॉट लेके हम जिंदगी भर चलते रहते हैं। आप सोच के देखो, कोई भी ऐसा थॉट जो अच्छा नहीं है, क्या उसको साथ में लेके चलना जरूरी है क्या? कभी ना कभी आप एक ऐसा समय बना लो, एक ऐसा दिन बना लो, आप डिसाइड कर लो कि हाँ अब ना मैंने लोगों को माफ कर दिया। ये ये नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली तब होता है जब आप मेहनत करते हो, आपको रिजल्ट नहीं आता। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो तब भी रिजल्ट नहीं आता। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग है किसी के प्रति जो आपके अंदर की सक्सेस को बाहर निकलने से रोक रही है। मैं यही बोलूंगा कि आपके अंदर अगर कहीं आपको महसूस हो रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, आप ना एक बार सोच के देखो, अपनी अपनी लाइफ को ही एक बार पीछे पीछे मुड़ के देखो कि ऐसी कौन सी चीज थी, ऐसा कौन सा थॉट था जो मैंने आज तक रखा हुआ है। और अगर ऐसा कोई भी थॉट आता है, किसी के प्रति भी थॉट आता है, अगर आपको लगता है कि वो आदमी उस टाइम पे गलत था या सही था, एक काम करो, आप ना उसको अगर पॉसिबल है मिलके या फिर मन में उस आदमी को या तो क्षमा कर दो या उस आदमी से बोल दो कि भाई जो भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। और उसके बाद आप अपने दिमाग को खाली कर लो। ये इतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने थॉट से ना अलग नहीं हो पाते। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखो, जब तक आप अपने आप को हल्का नहीं करोगे ना, जब तक आपके बैग में वजन कम नहीं होगा, तब तक आप चढ़ाइयों पे नहीं जा सकते। तो अगर आप एक बड़ी सोच रखते हो और एक बड़े सपने को हासिल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपने बैग को खाली करना पड़ेगा। आपको अपने थॉट, ऐसे थॉट्स
जो जरूरी नहीं है, जो आपकी एनर्जी खा रहे हैं, उनको हटाना पड़ेगा। तो आप खुद सोच लो कि ऐसी कौन सी चीज है जो आज तक आपने दिमाग में रखी है, और एक बार आप लिखो, और उसको अगर आप बोल नहीं सकते तो बोल, उस पेपर के अंदर लिख के बोल दो कि हाँ मैंने तुम्हें माफ किया, और उस पेपर को फाड़ के फेंक दो। सो हमारी लाइफ की कुछ ऐसी ऐसी थॉट्स होते हैं ना, जिन थॉट्स को लेके हम जिंदगी भर चलते रहते हैं। वो थॉट्स बेसिकली हमारे कर्म के हिस्से थे, हमारा जो कर्मा था उसका हिस्सा था। हम इस धरती पे आए हैं तो कुछ कर्म हमारे हैं जो होने हैं, जो हमारे लिखे हुए हैं। अब वो जो आदमी था, वो जो इंसान था, वो उस कर्म को पूरा करने के लिए था। वो एक एक्टर था उस कर्म को करने के लिए। वो गलती उसकी नहीं, आप उसे क्षमा करके आप आगे बढ़ जाओ। आप देखोगे आपकी लाइफ में ना बहुत सारे जो डोर्स हैं वो अपने आप ही ओपन होना शुरू हो जाएंगे। वो सब चीजें केवल एक ही चीज का वेट कर रही हैं कि कब आप अपने आप को रिलीव करते हो। सो यही मैं बोलूंगा, अपने आप को रिलीव करो। कोई भी ऐसा थॉट है, आप सामने वाले को माफ करो, आगे बढ़ो। अगर ऐसा लगता है कि आपने गलत किया था, तो आप पॉसिबल है तो उससे बात करके खुद क्षमा मांग लो। लेकिन इससे क्या होगा कि आपका दिमाग ना रिलीव हो जाएगा। जिस मोमेंट में आपके दिमाग में ऐसी फीलिंग आ जाती है कि हाँ ये चीज, ये काम कंप्लीट हुआ, तो अपने आप ही दिमाग ना उन बातों को छोड़ देता है। और जब तक आपके दिमाग में रहता है कि वो बात पूरी नहीं हो पाई, देखो आपने सुना भी होगा ना कि बदला लेने के लिए आदमी पुनर्जन्म लेके चला आता है, बदला लेने के लिए आदमी जो है ना भूत बन जाता है। तो इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत है कि नहीं। ऐसी एक स्टोरी थी कि एक बार शायद अर्जुन ने पूरा का पूरा जंगल जला दिया। उसमें से जो तक्षक नाग था, वो तक्षक नाग जो है उसकी पूरी फैमिली जल गई। और उसका बदला लेने के लिए वो जो है वो कड़ी तपस्या करता रहा। और फिर बाद में कर्ण के एक जो तीर है, उस तीर के अंदर जाके वो छिप गया। और वो फाइनली वो जो तीर जब अर्जुन पे चलना था, तो वो तक्षक नाग उसमें बैठ गया। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया कि पैर से जो है रथ को तेज से दबा दिया, रथ नीचे हो गया। तो वो जो तक्षक नाग वाला बाण था, वो जाके जो झंडा था लगा हुआ था उसके ऊपर, उस पे टकरा गया। बट सोच के देखो ना, उस बदले के लिए तक्षक नाग ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी लगा डाली। सोचो बदला लेके हासिल क्या होने वाला है। जो होना था वो तो एक कर्म का हिस्सा था, वो तो हो गया। आप उसको छोड़ो, आप आगे आगे बढ़ो। लेकिन नहीं तो मेरे तरफ से इतना ही।